गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं उदय शंकर और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। आज का हमारा ये वीडियो सेशन फैट पर आधारित होगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानकारी लिया था। शुरू में मैंने आपसे बात किया था कि हम जो भोजन लेते हैं उसमें तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उनके कार्य अलग अलग होते हैं। कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एनर्जी देने का काम करते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे शरीर के निर्माण का कार्य करते हैं और जो कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं वे हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। तो वैसे न्यूट्रिएंट जो कि हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं उसमें दो सेक्शन आते हैं, उसमें दो चीज आते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट और दूसरा फैट। कार्बोहाइड्रेट की बात ऑलरेडी हो चुकी है। आज हमारा जो वीडियो सेशन होगा वह फैट पर आधारित होगा। तो चलिए अब हम अपने बिजनेस को शुरू करते हैं फैट से। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फैट क्या होता है। देखिए, अगर आप एक स्टैंडर्ड डिक्शनरी को देखेंगे तो उसमें फैट्स को कैसे परिभाषित किया गया है। फैट एक व्हाइट अथवा येलो, ठीक है ना, व्हाइट एक व्हाइट सफेद अथवा पीला, व्हाइट अथवा येलो एक सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो कि हमारे शरीर की स्किन के नीचे वो स्टोर होता है। मतलब फैट क्या होता है, तो फैट एक सफेद रंग का अथवा वो पीला रंग का एक ऐसा चीज होता है जो कि हमारे त्वचा के नीचे स्टोर होता है। ये फैट का परिभाषा है। अब चलिए अब हम बात करते हैं। अब हमारा बात ये होगा कि फैट बनता किससे है, ठीक है। तो फैट जो बनता है, जो फैट्स का जो निर्माण होता है वो होता है ग्लिसरॉल और प्लस फैटी एसिड से। फैट का निर्माण होता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से। इसमें ग्लिसरॉल का मात्रा 1 होगा तो फैटी एसिड का मात्रा 3 होगा, यानी कि जो अनुपात होगा वो 1:3 होगा, ठीक है ना। ये फैट बनता किससे, मैं इसके बारे में बात किया। तो फैट का निर्माण होता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से, या यूं कहें कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिलकर के फैट बनाते हैं, ठीक है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट में भी बात किया गया था। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की तरह इस फैट में भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम होते हैं, ठीक है ना। इसके एटम्स पाए जाते हैं। फैट में भी जस्ट कार्बोहाइड्रेट की तरह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स पाए जाते हैं। चलिए अब हम फैट के कुछ और विशेषताओं को देख लें। देखिए, फैट की सबसे पहली विशेषता क्या होती है कि जो फैट होता है वो जल में घुलता नहीं है, जल में अघुलनशील होता है, ठीक है ना। फैट जो होता है वो जल में नहीं घुलता है। ये घुलता किस में है, तो कुछ कार्बनिक सॉल्वेंट है, कार्बनिक विलायक है जिसमें कि फैट घुलता है, ठीक है। तो ये जल में जो फैट होते हैं ना वो अघुलनशील होते हैं। मैं फैट के बारे में यहाँ मैं कुछ फीचर्स बता रहा हूँ, फैट की कुछ विशेषताओं को लेके चल रहा हूँ। फैट की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो फैट जो होता है वो जल में घुलनशील होता है। ये घुलता है, कुछ कार्बनिक विलायक है, कार्बनिक सॉल्वेंट है जिसमें कि फैट घुलता है। मतलब फैट घुलेगा किसमें, एसीटोन, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना, ईथर और बेंजीन। मतलब जो फैट जो घुलने का काम करेगा वो इसको कहते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट भी कहते हैं, या इसको हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी कहते हैं, ठीक है ना। तो एसीटोन, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, ईथर और बेंजीन में फैट घुलता है। दूसरा चीज फैट के बारे में और क्या कहता है, मतलब और क्या फीचर्स है। फैट जो, देखिए, फैट हमारे शरीर में, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट की तरह ईंधन का काम करता है, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट की तरह ईंधन का काम करता है। इसका मतलब है कि अगर 1 ग्राम अगर फैट को अगर जलाया जाए, ठीक है ना, 1 ग्राम फैट को अगर उसको कंबस्टिबल अगर कंबस्शन किया जाए, ठीक है ना, 1 ग्राम अगर हम फैट को कंबस्शन करते हैं तो 1 ग्राम फैट के कंबस्शन होने के पश्चात 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है। ये फैट के बारे में मैं बता रहा हूं कि फैट को अगर 1 ग्राम अगर फैट अगर कंबस्शन होता है, 1 ग्राम फैट का अगर वो जलता है तो 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि देखिए, एनर्जी डोनर का काम कौन करता है, एनर्जी कौन देता है, हमारे शरीर को एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट और फैट, ठीक है ना। ये जो दोनों जो होते हैं ना ये ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं। ये दोनों का काम क्या है, ये दोनों ऊर्जा, मेनली इनका काम ऊर्जा प्रदान करने का है, ठीक है। तो जो 1 ग्राम यदि हम
फैट को यदि हम जलाते हैं या उसका कंबस्शन करते हैं तो 9.3 किलो कैलोरी मिलता है, जबकि 1 ग्राम, ये फैट के बारे में है, ये फैट का कंबस्शन है, जबकि 1 ग्राम यदि हम कार्बोहाइड्रेट को यदि हम कंबस्शन करते हैं तो इससे जो हमें मिलता है वो 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है। यानी कि जो फैट है वो कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले लगभग दुगने से भी ज्यादा वो हमें एनर्जी प्रदान करते हैं। ठीक है, ये जो चीज है वो कार्बोहाइड्रेट के लिए है। फैट के बारे में और कुछ बात देख लिया जाए, फैट की और क्या क्या विशेषताएं हैं। चलिए फैट की कुछ और विशेषताओं को देखते हैं। देखिए फैट क्या करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फैट हमारे त्वचा के नीचे स्टोर होता है। ठीक है ना, इसको कहते हैं सबक्यूटेनियस फैट, जो त्वचा के नीचे हो। ठीक है ना, तो ये जो फैट होते हैं ना, ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। तो फैट का एक और काम है कि हमारे शरीर के अंदर के तापमान को ये क्या करते हैं, ये नियंत्रण करते हैं। शरीर के तापमान का नियंत्रण, शरीर के तापमान को लॉस नहीं होने देते हैं। हमारे शरीर के जो त्वचा के नीचे जो फैट स्टोर होते हैं, ये शरीर के तापमान को मेंटेन करते हैं। आगे की बात करते हैं। देखिए हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग हैं, जैसे कि हम कहें किडनी, लीवर, ओवरी जो महिलाओं में होता है, और आई बॉल। ठीक है ना, ये फैट के एक और बड़ा फंक्शन क्या है कि इनके आसपास, ठीक है ना, फैट एक कवर बनाता है, एक आवरण बनाता है। ठीक है ना, और इन जो अंग हैं हमारे, जो किडनी है, लीवर है, ओवरीज है, आई बॉल है ना, इनको वो इंजरी, ठीक है ना, इनको इंजरी से बचाता है, चोट से इनको बचाता है। मतलब कि फैट जो होता है एक कूजन का काम करता है। हमारे शरीर के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, किडनी, लीवर, ओवरीज और आईबॉल जैसे जो हमारे महत्वपूर्ण अंग हैं, तो फैट इनको किसी प्रकार के चोट अथवा शॉक से बचाने का काम करता है। ठीक है ना, ये इंजरी या झटके से बचाने का काम करता है। चलिए ये तो फैट के मेन बात हो गए कि फैट के मेन फीचर्स क्या है, फैट का मेन काम क्या है। देखिए अब हम बात करते हैं कि फैट के टाइप, फैट के कितने टाइप होते हैं। देखिए फैट के 2 टाइप हैं। हम फैट कहां से प्राप्त करते हैं। देखिए फैट हम जानवर से भी प्राप्त करते हैं और प्लांट से भी प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, ये फैट के ये दोनों स्रोत हैं। तो जो जानवर की जो फैट है ना, उसको हम एनिमल फैट कहते हैं। अगर हम इसे एनिमल फैट कहें तो एनिमल फैट के मुख्य स्रोत क्या है, जो एनिमल से हमें प्राप्त होता है, जैसे मिल्क, जैसे बटर, जैसे घी, ये सब एनिमल से प्राप्त होने वाली चीज है। जैसे कि चर्बीदार मछली, ऑयली फिश कह लीजिए, ठीक है ना, मीट कह लीजिए, तो ये सब क्या है, ये सब एनिमल फैट है। ठीक है ना, और एक होता है वेजिटेबल फैट और एक होता है वेजिटेबल फैट। ठीक है ना, ये ज्यादातर कहां पाया जाता है, तो नट में कौन कौन से नट, जैसे कि ग्राउंड नट, कोकोनट, ठीक है ना, ये वॉलनट, ये सब में ना वेजिटेबल फैट पाए जाते हैं। अगर इनके स्रोत के बारे में बात किया जाए तो इनके मुख्य स्रोत कौन कौन है, हम इसको अगर अंग्रेजी में लिखे तो ग्राउंड नट, जिसको आप कहते हैं मूंगफली, फिर हम लिख सकते हैं कोकोनट, जिसको हम कहते हैं नारियल। नेक्स्ट हमारा है वॉलनट, जिसको कहा जाए अखरोट। ठीक है ना, इसके बाद हम ले सकते हैं आलमंड्स, और आप इसको कहिए बादाम। ठीक है, तो अच्छा ये सब क्या है, ये सब वेजिटेबल फैट के स्रोत है। मतलब वेजिटेबल फैट हमें कहां से प्राप्त होगा, तो वॉलनट से, नारियल से, अखरोट से, बादाम से। इसके अलावा जो मस्टर्ड जो सीड है, सरसों के बीज, ठीक है ना, कुसुम एक प्लांट है, कुसुम के बीज, जिसको हम सनफ्लावर भी कहते हैं, सनफ्लावर सीड्स। ठीक है ना, हम इनसे भी हम फैट प्राप्त करते हैं और वो वेजिटेबल फैट के अंतर्गत आते हैं।
देखिए फैट की अवस्था क्या होती है पहले हम बात करते हैं। देखिए नॉर्मली जो फैट होता है ना वो सॉलिड स्टेट में होता है, ठोस अवस्था में होता है। जो वसा होता है ना एक्चुअली ये ठोस अवस्था में होता है। एक रूम टेम्परेचर पर 20 डिग्री सेल्सियस पर ये ठोस अवस्था में होता है। लेकिन यदि 20 डिग्री सेल्सियस पर ये ठोस अवस्था में नहीं रहे तो ये हम इसको आयल कह देते हैं, ठीक है ना। अगर 20 डिग्री सेल्सियस जो रूम टेम्परेचर है यदि ये ठोस नहीं रह पाया तो ये आयल के श्रेणी में आता है। यानी कि जो फैट होते हैं वो नॉर्मली 20 डिग्री सेल्सियस पर वो ठोस अवस्था में होते हैं वसा, लेकिन अगर यही वसा यदि 20 डिग्री सेल्सियस पर ठोस नहीं रहा तो ये आयल के कैटेगरी में आ जाता है। तो हमने इस फैट के टाइप्स को देखा। फैट के दो टाइप हैं, एनिमल फैट और वेजिटेबल फैट। देखिए हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, ठीक है। और ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, एक वैक्सी चिपचिपा आप ऐसे समझिए सब्सटेंस होता है, ठीक है ना, जो कि हमारे शरीर के अंदर वो मिलता है। शरीर में हमारा शरीर जो होता है ना, लीवर, शरीर का लीवर वो कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो अगर हम डाइट से यदि हम फैट प्राप्त करते हैं, शरीर के अंदर ले जाते हैं, ठीक है, तो यह हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को प्रभावित करता है। देखिए हम फैट कैसा खाते हैं, हम किस तरह का फैट खाते हैं, हमारे फैट का क्वालिटी क्या है, मतलब कि गुणवत्ता, क्वालिटी आप समझिए गुणवत्ता, और हम कितना फैट खाते हैं, क्वांटिटी, ठीक है ना। हम कितना फैट खाते हैं और कैसा फैट खाते हैं ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को प्रभावित करता है। ये जो दो चीज है, फैट का क्वालिटी और फैट की मात्रा, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को ना प्रभावित करता है। ये कोलेस्ट्रॉल को प्रभावित करता है। थोड़ा इसको समझा जाए। देखिए जो एनिमल फैट होते हैं, ठीक है ना, ये इनमें संतृप्त, इसको अगर हिंदी में कहे तो संतृप्त फैटी एसिड होते हैं, ठीक है ना। संतृप्त इसमें फैटी एसिड पाए जाते हैं जो एनिमल फैट हैं, ठीक है ना। इसके अंदर संतृप्त फैटी एसिड मिलते हैं। जबकि जो वेजिटेबल फैट होते हैं ना इसमें पाए जाते अनसेचुरेटेड, ठीक है ना। इसको कहते हैं, अंग्रेजी में कहें तो अनसेचुरेटेड, और अगर हिंदी में कहें तो असंतृप्त। असंतृप्त इसमें फैटी एसिड मिलते हैं, इसमें संतृप्त मिलते हैं और इसमें असंतृप्त फैटी एसिड मिलते हैं। देखिए ये जो चीजें हैं, जो संतृप्त और असंतृप्त की जो बातें हैं, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। जो वेजिटेबल फैट है जिसमें कि अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है ना। यदि कोई व्यक्ति है जो कि हृदय का रोगी है, ठीक है ना, या उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो उसे क्या खाने का सलाह दिया जाता है, उसे खाने का सलाह दिया जाता है वेजिटेबल फैट, क्योंकि इसके अंदर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं। इसके विपरीत ये जो फैटी एसिड्स होते हैं, है ना, असंतृप्त फैटी एसिड्स होते हैं जो कि पाए जाते हैं एनिमल फैट में, ठीक है ना, ये जो क्या कहते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को काफी हद तक बढ़ा देते हैं। यानी कि यदि कोई व्यक्ति यदि हृदय का रोगी है, यदि उसका ब्लड प्रेशर अगर हाई रहता है तो उसे एनिमल फैट खाने का सलाह नहीं दिया जाता है, बिकॉज क्योंकि इसमें फैटी एसिड जो होते हैं वो सेचुरेटेड होते हैं, और सेचुरेटेड फैटी एसिड क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देते हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद है, ठीक है ना। एक अपवाद क्या है, वो है पोल्ट्री, मुर्गी। एक इसमें अगर हम बात करें एक्सेप्शन की, तो एक एक्सेप्शन है मुर्गी, ठीक है ना। मुर्गी के अंदर, जिसको हम अंग्रेजी में पोल्ट्री भी कहते हैं, ठीक है ना, तो पोल्ट्री जो होता है ना इसमें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, ये वाला मुर्गी। हालांकि अभी मैं बात कर रहा हूं कि एनिमल फैट जो होते हैं वो हाईली सेचुरेटेड वो फैटी एसिड उसमें होते हैं, काफी ज्यादा मात्रा में उसमें संतृप्त फैटी एसिड होते हैं। ये क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज करते हैं। जबकि मुर्गी में क्या होता है ना, मुर्गी के अंदर क्या पाया जाता है, अनसेचुरेटेड, मुर्गी के अंदर जो पाया जाता है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड मिलता है इसमें, ठीक है। तो एक एक्सेप्शन हमारा है मुर्गी, यानी कि यदि कोई व्यक्ति यदि हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित है, उसमें कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, या हम कहें कि उसको हार्ट डिसऑर्डर है, ठीक है, तो वो अगर नॉन वेज में खाना चाहता है तो वो मुर्गी खा सकता है, बट वो घी, बटर, ऑयली फिश, मीट जैसा चीज नहीं खा सकता है, ठीक है। चलिए अभी हम बात कर रहे थे कि जो वेजिटेबल ऑयल है, ठीक है ना, जो वेजिटेबल ऑयल है ये मुख्य रूप से अनसेचुरेटेड
ठीक है ना, फैटी एसिड के स्रोत, मतलब इनमें जो फैटी एसिड होते हैं वो अनसेचुरेटेड होते हैं, लेकिन इसमें जो कोकोनट ऑयल है, आप ऐसा समझिए, जो कोकोनट ऑयल है ना, इसमें जो जो पाया जाता है वो सेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। वो सेचुरेटेड मतलब संतृप्त, इसको हिंदी में कहे तो संतृप्त फैटी एसिड मिलते हैं। इसका मतलब क्या है कि यदि कोई व्यक्ति यदि हार्ट प्रॉब्लम से ग्रसित हो या वो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो तो उसे क्या इसमें से नहीं खाना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि यदि कोई व्यक्ति जो हार्ट प्रॉब्लम से ग्रसित है या उसका ब्लड प्रेशर लेवल हाई है या उसमें कोलेस्ट्रॉल, अधिक कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, तो उसे इनमें से क्या नहीं खाना चाहिए? ग्राउंडनट नहीं खाना चाहिए, वॉलनट नहीं खाना चाहिए, कोकोनट नहीं खाना चाहिए। तो उस व्यक्ति को कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये अभी हालांकि मैंने बताया है कि जो वेजिटेबल जो फैट होते हैं वो अनसेचुरेटेड होते हैं, लेकिन उसमें एक ये जो अपवाद है, आप ऐसे समझिए कि जो कोकोनट ऑयल है ना, एक अपवाद है कि वो वेजिटेबल होते हुए भी वो अपने अंदर सेचुरेटेड फैटी एसिड रखता है। तो ये हो गए फैट और उसके टाइप। फैट के दो टाइप, एनिमल फैट, वेजिटेबल फैट। एनिमल फैट के ये स्रोत हो गए और ये वेजिटेबल फैट के ये स्रोत हो गए, ठीक है। अब हम बात को हम आगे लेके चलते हैं। अगर एक व्यक्ति को, एक वयस्क को प्रतिदिन कितने फैट की जरूरत होती है, पहले इसके बारे में देख ले। लेकिन इसके पहले हम एक बात करेंगे, देखिए थोड़ा कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा सा समझा जाए, ठीक है ना। ये थोड़ा सा भी मैं बार बार कोलेस्ट्रॉल की मैं बात जिक्र किया था। कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली होता क्या है, ठीक है ना, थोड़ा सा इसके फंडामेंटल्स को समझा जाए। देखिए कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है नेचुरली तौर पर। हम चाहे कुछ भी खाएं, हम चाहे वो हम सूखी रोटी खाएं या हम मसालेदार कोई चीज खाएं या तरह तरह का व्यंजन खाएं, इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा लीवर खुद कोलेस्ट्रॉल पैदा करता है। हम क्या बाहरी तौर पर खाते हैं इसका शरीर से कोई लेना देना नहीं है। शरीर हमारा स्वयं में कोलेस्ट्रॉल पैदा करता है। हम भोजन से केवल 15%, ठीक है ना, हम भोजन से, बाहरी भोजन से हम सिर्फ 15% हम कोलेस्ट्रॉल की प्राप्ति करते हैं। शेष कोलेस्ट्रॉल हमारा ना लीवर बनाता है। जो शेष कोलेस्ट्रॉल है, हम चाहे बाहरी तौर पर कुछ भी खाए पिए, इससे मतलब नहीं है, शेष कोलेस्ट्रॉल हमारा लीवर बनाता है। तो चलिए, अगर हम बाहरी तौर पर वैसी चीज खाने लगे जिससे कि कोलेस्ट्रॉल और बढ़ जाए, तो हमारे शरीर में एक्सेस कोलेस्ट्रॉल हो जाएंगे। एक तो शरीर हमारा बना रहा है, लेकिन हम वैसे चीज खाने लगे जिसके अंदर फैट बहुत ज्यादा है, फैटी एसिड, सेचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा है। अगर हम वैसे भोजन करने लगे तो हमारा जो ब्लड वेसल्स है, मतलब कि रक्त नलिका है, वो क्या हो जाएगा ना, उसके वाल जो हैं, ठीक है ना, जो ब्लड वेसल्स के जो वाल है ना, वो मोटे होते जाएंगे। आप ऐसे समझिए कि जो टंकी होता है, पानी का टंकी, पानी की टंकी में क्या होता है, आप लगातार पानी भरते रहते हैं, कुछ समय के बाद ना पानी की टंकी के किनारे किनारे काई बैठ जाता है। तो ठीक आप उसको ना बॉडी का, ब्लड वेसल्स का काई समझ लीजिए। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, एक बॉडी वेसल्स का काई है, वो टंकी के समान। अब ये क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल जमते जमते हमारा जो ब्लड वेसल्स का जो वाल है ना, वो ठीक है, मोटा हो जाता है। मोटा होने के कारण क्या होता है कि अब तो ब्लड का फ्लो तो चलेगा ही, अब ब्लड अपने फ्लो को बनाए रखने के लिए ना ज्यादा स्पीड से जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा जो ब्लड फ्लो होगा वो हाई ब्लड प्रेशर को वो इंडिकेट करेगा। मतलब हाई ब्लड प्रेशर अब उसको ना ज्यादा पुश करेगा, आगे जाने के लिए ज्यादा पुश करेगा, क्योंकि उसके जो वाल है ना, जो ब्लड वेसल्स के वाल है, आर्टरीज वाल उसको कहिए आप, सॉरी, आर्टरी जो वाल है ना, वो मोटे हो जाएंगे। ये आर्टरी वाल मोटा होने के कारण क्या होगा कि ब्लड प्रेशर हाई होगा। अतः किसी व्यक्ति को जिनको हाई ब्लड प्रेशर का समस्या होता है, उनको सलाह दिया जाता है कि आप फैटी भोजन ना करें। तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, एक वैक्सी सब्सटेंस होता है जो कि हमारे शरीर में नेचुरली तौर पर बनता है, ठीक है। लेकिन ये शरीर के लिए जरूरी भी है, ऐसा नहीं है कि ये शरीर के लिए अनावश्यक है, शरीर के लिए जरूरी भी है, ठीक है ना। लेकिन ये एक्सेस मात्रा में ना हो, ठीक है ना। अगर ये एक्सेस मात्रा में जब कोलेस्ट्रॉल हो जाते हैं तो फिर हार्ट डिसऑर्डर हमें देखने को मिलते हैं।
हार्ट की बीमारियां जन्म लेती हैं और हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल की बात हुई। हम जो बाहरी तौर पर जो भोजन करते हैं उससे 15% कोलेस्ट्रॉल पाते हैं, और बाहरी जो शेष जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारा बॉडी खुद हमारा उसको प्रोड्यूस करता है। चलिए, तो कोलेस्ट्रॉल की बात हो गई। संक्षेप में देखिए, ये जो वीडियो है वो बिल्कुल सामान्य जो कहते हैं विज्ञान जिस परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे रेलवे हो, एसएससी हो, ठीक है ना, तो स्टेट पीसीएस हो, वो उन लेवल को ये नजर में रख करके ना इसको डेवलप किया गया है। मैं किसी मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, उसमें फैट के ये सवाल होते होंगे, वो सवाल होते होंगे। फैट हमारे शरीर में फैट जमता है, तो फैट में टिश्यू है। किस टिश्यू में ये फैट जमा होता है, इसके लिए स्पेशल टिश्यू है जिसका नाम है एडिपोस टिश्यू, जिसका नाम है एडिपोस टिश्यू। एडिपोस टिश्यू में फैट जो होते हैं ना वो स्टोर होते हैं, आप ऐसे समझिए। मतलब कि इसके लिए एक स्पेशल टिश्यू बना है और वो है, उसका नाम है एडिपोस टिश्यू। कुछ जो वेजिटेबल्स ऑयल हैं, ठीक है ना, ये हमें कुछ आवश्यक फैटी एसिड देते हैं। उसमें एक है लिनोलिक, ठीक है ना, ये लिनोलिक फैटी एसिड्स हैं जो कि हमें मिलता है वेजिटेबल ऑयल से। तो चलिए, अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? अभी तक हम लोगों ने ये सीखा, पूरे ये पढ़ाई का निचोड़ क्या रहा है, अभी वीडियो सेशन का पूरा निचोड़ क्या रहा है कि जो फैट है वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से बने होते हैं, जिनका अनुपात 1:3 होता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की तरफ फैट क्या होते हैं? अपने अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स कंटेन करते हैं, रखते हैं। चलिए, तीसरा चीज हम लोगों ने ये सीखा कि जो फैट होते हैं ये जल में नहीं घुलते हैं, ठीक है ना, इनके लिए नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं, जैसे कि एसीटोन, अल्कोहल, बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं जो जिसमें कि फैट घुलने का काम करते हैं। अच्छा, फैट तो इनमें घुलते हैं, और फैट में कौन घुलता है? फैट तो हमने आपको बताया कि फैट इन चीजों में नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलते हैं, लेकिन फैट में कौन घुलता है? तो इसके पहले वीडियो में बात हो चुकी है कि हमारे कुछ विटामिन है जो कि फैट में घुलनशील होते नहीं, एडी जो ईके हैं ये फैट में घुलनशील विटामिन है। इसके बाद में बात क्या हुआ था कि फैट हमारे शरीर के लिए क्या है? एक ईंधन का काम करते हैं, और यही जब कंबस्शन इनका होता है तो हमें एनर्जी मिलता है। ठीक है, अगर 1 ग्राम यदि फैट का कंबस्शन हो तो 9.3 किलो कैलोरी हमें एनर्जी मिलता है। इसके विपरीत यदि 1 ग्राम यदि कार्बोहाइड्रेट का यदि कंबस्शन हो तो एनर्जी कितना मिलता है? 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी की प्राप्ति होती है। इसके बाद इस वीडियो में हमने ये सीखा कि फैट के टाइप्स कितने हैं। फैट 2 टाइप, एक आता है एनिमल फैट, एक आता है वेजिटेबल फैट। जो एनिमल फैट, एनिमल के प्रोडक्ट उसमें प्राप्त होंगे, जैसे कि घी, बटर, मिल्क, ऑयली फिश, है ना, ये एनिमल फैट के स्रोत हैं। जबकि कोकोनट ऑयल, जितने नट्स हैं आप ऐसे समझिए, ग्राउंड नट, कोकोनट, ठीक है, वॉलनट, आलमंड, ठीक है, सनफ्लावर जिसको कुसुम का तेल भी कहते हैं, उसमें एक तिल का भी तेल है जो कि मैं मेंशन करना मिस कर गया था। देखिए 3 तरह के तेल हैं, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं। सरसों का बीज कहिए उसको, कुसुम एक पेड़ है, कुसुम का बीज कहिए इसको, सनफ्लावर इंग्लिश में कहते हैं, सनफ्लावर सीड्स, ठीक है। और एक है ना सीसेम, है ना, इसको कहते हैं सीसेम सीड, ठीक है ना, इसको कहते हैं हम तिल का तेल, मतलब तिल का बीज, ठीक है ना। इसमें क्या मिलता है? इसमें ये सारी जो चीजें, ये जितने तेल का नाम लिया गया है ना, ये सब असंतृप्त यानी अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए ज्यादा नुकसान का काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो अभी तक के वीडियो सेशन में इतनी बात हुई। चलिए लास्ट बात हम करते हैं कि यदि एक वयस्क व्यक्ति को यदि फैट की जरूरत हो तो उसको कितना फैट लेना चाहिए। इसका रिक्वायरमेंट निर्धारित किया गया है लगभग 70 से 80 ग्राम, ठीक है ना, पर डे, ठीक है ना। ये रिक्वायरमेंट है एक एडल्ट के लिए, एक वयस्क व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति के लिए इतनी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और फाइनली क्या हमें कहना है कि फैट के स्रोत क्या क्या है? तो फैट के स्रोत आपको दे दिए गए हैं। ये इधर एनिमल फैट के स्रोत थे जिसमें कि हमने घी, बटर, मीट, ऑयली फिश का चर्चा किया था, और इधर वेजिटेबल फैट था आपका जिसमें वॉलनट, ग्राउंडनट जैसे चीजों की चर्चा किया गया है। तो फैट के बारे में मुख्य रूप से मुझे इतना ही बात कहना था। आज का वीडियो हमारा इतना ही रहेगा।
ठीक है, आगे की वीडियो में हम प्रोटीन को लेकर आएंगे। ठीक है, अभी प्रोटीन अभी शेष है जिसमें कि हम प्रोटीन के बारे में जानकारी लेंगे। तो बच्चों आप इस चैनल से जुड़े रहें, इसमें अभी और भी वीडियोस आने बाकी हैं। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो भी आपकी तरह बेनिफिट प्राप्त कर सके। थैंक यू वेरी मच।